महेंद्र सिंह धोनी के 20 सबसे गजब कारनामे पार्ट 2। नंबर 20। MS धोनी सिर्फ एक अच्छे कैप्टन या अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार मैच फिनिशर भी हैं और यही वजह है कि आज भी उनको क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा मैच फिनिशर माना जाता है। साल 2013 में वेस्ट इंडीज के अंदर हो रहे सिलिकॉन क्रिकेट कप के फाइनल में धोनी जब श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे तब इंडिया को जीतने के लिए 3 बॉल्स में 1 रन की जरूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त इंडिया के 9 प्लेयर्स आउट हो चुके थे और अगर वो एक भी गलत शॉट खेलते तो भारत ये मैच हार सकता था। पर यार धोनी तो धोनी है, उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की और अगले ही बॉल पर 6 लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से ये साबित हो गया कि धोनी से बेहतर मैच फिनिशर और कोई नहीं। नंबर 19। आपने क्रिकेट में डेनियल विटोरी कुमार संकारा और रिकी पोंटिंग जैसे कई शानदार कैप्टन्स को देखा होगा, पर ये वाली काबिलियत किसी में भी नहीं थी और ना ही आपने कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा जैसा IPL 2020 में CSK और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हो रहे मैच में धोनी ने किया था। दरअसल ऋषभ पंत जब 38 रन पर बैटिंग कर रहे होते हैं तो 18th ओवर शुरू होने से पहले धोनी रेत को हवा में फेंककर हवा की दिशा चेक करते हैं और ऋषभ पंत के लिए उनकी लेग साइड पर एक फील्डर लेकर गेंदबाज को वहीं गेंद डालने के लिए बोलते हैं और पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत 6 लगाने के चक्कर में उसी फील्डर को कैच थमाकर आउट हो जाते हैं, जिसे धोनी ने हवा की दिशा को चेक करके लगाया था। यार इसे ही तो बोलते हैं बल्लेबाज का दिमाग पढ़ना। नंबर 18। धोनी क्रिकेट ग्राउंड पर इतने सतर्क रहते हैं कि भले ही किसी बल्लेबाज को खुद पता न चले कि बल्ले का एज लगा है या नहीं, लेकिन धोनी को पता चल जाता है। इंडिया और श्रीलंका के एक वनडे मैच में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बैट्समैन जोर से बल्ला घुमाता है, जिसे अंपायर वाइड बॉल डिक्लेयर कर देता है। दूसरे खिलाड़ियों को भी ऐसा ही लगता है, पर MS धोनी को कोई आवाज सुनाई दी होती है। विराट कोहली को भले ही आवाज का पता नहीं चला हो, लेकिन उन्हें भी धोनी रिव्यू सिस्टम बहुत अच्छे से मालूम है, इसीलिए धोनी के एक इशारे पर विराट रिव्यू ले लेते हैं। फिर थर्ड अंपायर जब इसे देखते हैं तो पता चलता है कि एज लगा है। नंबर 17। क्रिकेट खेलने से पहले धोनी फुटबॉल खेला करते थे, इसीलिए उन्हें टांगों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने RPS की तरफ से खेलते हुए पैरों से कीपिंग करके रन बचा लिया। अगर धोनी अपना टांग नहीं लगाते तो बेशक गेंद सीधे चौके के लिए जाती। धोनी के ऐसा करने के बाद बहुत से कीपर्स ने इसे रिपीट किया। नंबर 16। धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के अलावा लोग उनके बोल्ड डिसीजंस को भी काफी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे किस्मत का नाम देते हैं। इस मैच में वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बल्ले से कहर बरसा रहे थे, तभी धोनी सबको हैरान करते हुए बॉलिंग की जिम्मेदारी विराट को देते हैं। फिर कोहली भी T20 में अपने पहले ही बॉल पर विकेट लेते हुए टीम को जिताकर सबको चौंका देते हैं। आखिरकार धोनी का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। नंबर 15। बात है साल 2016 की। भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर था और इंडिया के हाथ से लगातार 4 वनडे निकल चुके थे। 5वें वनडे में धोनी और मनीष पांडे मैच को एंड तक पहुंचा देते हैं, पर जीत के नजदीक पहुंचते ही MS धोनी आउट हो जाते हैं। उन्होंने कैच आउट होते ही मनीष पांडे को पिच क्रॉस करने के लिए बोला ताकि धोनी के बाद आने वाले नए बैट्समैन को स्ट्राइक नहीं लेनी पड़े। धोनी का लगाया दिमाग काम आया और मनीष पांडे ने ये मैच जिता दिया। इस सीरीज में इंडिया ने बहुत सारे यंगस्टर्स टीम में रखे थे, इसीलिए धोनी अगर ऐसा नहीं करते तो मुश्किलें काफी बढ़ जाती। नंबर 14। अब सबसे पहले इंस्टाग्राम पर सुरेश रैना और रविचंद्रन अश्विन के दरमियान हुई ये बातचीत सुनो। यहाँ अश्विन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात कर रहे हैं। माही भाई came up to me and said, ट्रॉट को ओवर द स्टंप से मत डालना, सिर्फ राउंड से डालना। वो थोड़ा ऐसा लेग साइड में खेलने जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो स्टंपिंग हो जाएगा। मुझे अभी भी वो दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है ऐसा। दरअसल धोनी उन्हें इंग्लैंड के बल्लेबाज को आउट करने का शानदार प्लान बताते हैं, फिर अश्विन बिल्कुल वैसा ही करते हैं और मजे की बात तो ये है कि बल्लेबाज लेग साइड पर खेलने की सोचता है और प्लान के मुताबिक उनकी स्टंपिंग भी हो जाती है। मतलब यार हैरानी की बात है, कोई इंसान किसी का दिमाग इतनी अच्छी तरह कैसे पढ़ सकता है। नंबर 13। ये भी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का ही एक सीन है, जहां धोनी ने अपनी काबिलियत की मदद से इस मैच को दोबारा भारत की तरफ ला दिया था। यहाँ इंग्लैंड को 16 बॉल्स में सिर्फ 20 रन की जरूरत थी और क्रीज पर रवि बोपारा और इयोन मोर्गन बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों की जोड़ी जम चुकी थी और धोनी के पास ये ओवर्स डलवाने के लिए कई ऑप्शंस थे, जिसमें उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और रविंद्र चरण अश्विन थे, जिन्होंने इस मैच में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस 18th ओवर को डालने के लिए ईशांत शर्मा को चुना। बावजूद इसके कि ईशांत शर्मा ने इस मैच में सबसे बेकार गेंदबाजी की थी
और उनके 3 ओवर्स में उन्हें दूसरे गेंदबाजों की तुलना में सबसे ज्यादा मार भी पड़ी थी। लेकिन धोनी ने फिर भी ये ओवर ईशांत को थमा दिया और ईशांत ने अपने इस लास्ट ओवर में पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। उन्होंने एक ही ओवर में इयोन मोर्गन और रवि बोपारा दोनों को आउट कर दिया, जो इंग्लैंड काफी आसानी से इस मैच को जीत रही थी। इस ओवर के बाद वो पूरी तरह टूट गई और भारत साल 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। नंबर 12, धोनी को रन आउट करने के साथ साथ बल्लेबाजों के दिमाग के साथ भी बहुत अच्छे से खेलना आता है। वो खिलाड़ियों को ऐसा चकरा देते हैं कि उन्हें विकेट गंवाना पड़ जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शॉन मार्श ने बाउंड्री की तरफ शॉट लगाते ही भागना शुरू कर दिया। फिर वो दूसरे रन के लिए भी दौड़ने लगे, लेकिन उनकी नजर गेंद पर नहीं थी। उन्होंने सोचा बॉल को दूसरी तरफ फेंका जाएगा और धोनी भी वहां पर खड़े होकर ऐसी ही एक्टिंग कर रहे थे जैसे गेंद उनके पास नहीं आ रही। लेकिन बॉल धोनी के पास आते ही वो बल्लेबाज को रन आउट कर देते हैं। नंबर 11, यहाँ MS धोनी ने तो बिल्कुल हल्की सी आवाज को भी पकड़ लिया। दरअसल मिचेल सेंटनर की एक गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ला घुमाते ही पीछे से धोनी जोरदार अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड घोषित कर दिया। फिर तुरंत ही धोनी रिव्यू की मांग करने लगते हैं और रिव्यू में पता चला कि सूर्य के दस्ताने से हल्का सा एज लगा है। सूर्य कुमार यादव ने सोचा होगा कि इतने ज्यादा शोर में कहां किसी को पता चलेगा, लेकिन यार धोनी तो धोनी है। नंबर 10, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े वाले फैन हो तो आप ये बात जानते होंगे कि धोनी सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि अपने असल जीवन में भी काफी अच्छे इंसान हैं और उनके स्वभाव में बिल्कुल भी स्वार्थ की भावना नहीं है। आप सब ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब सौरव गांगुली धोनी की कैप्टेंसी में अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे, तब धोनी ने उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए उन्हें इस मैच में अपनी कैप्टेंसी देकर सौरव गांगुली को कप्तान बना दिया था, जिससे ये साबित होता है कि धोनी को सीनियर क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करना भी बहुत अच्छे से आता है और उनके मन में स्वार्थ या घमंड की कोई जगह नहीं है। नंबर 9, माना जाता है क्रिकेट के मैदान पर फील्डिंग एंगल की सबसे अच्छी समझ विकेट कीपर को होती है और इसीलिए वो फील्डर्स को एकदम परफेक्ट जगह पर लगा सकते हैं। लेकिन यार धोनी एक ऐसे विकेट कीपर थे जिनको इस मामले में भी महारत हासिल थी, क्योंकि वो कई बार फील्ड पोजीशन की मदद से पूरे मैच का रुख ही बदल देते थे। और ऐसा ही नजारा IPL के इस मैच में भी देखने को मिला। मुंबई इंडियंस और CSK के बीच मुकाबला हो रहा था, जिसमें पोलार्ड ने सामने की तरफ एक 6 मारा, जिसके बाद धोनी ने पोलार्ड के सामने एक ऐसी जगह फील्डर को लगा दिया जहां आम तौर पर फील्डर नहीं होते। MS धोनी पोलार्ड के बिल्कुल सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर शिवम दुबे को खड़ा कर देते हैं और फिर पोलार्ड को चैलेंज करते हैं कि चलो अब इस फील्डर को पार करके दिखाओ। पोलार्ड भी इस चुनौती का स्वीकार करते हुए फील्डर को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधे उसी फील्डर के हाथों में चली जाती है। सच में यार फील्डर को जरा भी आगे या पीछे नहीं होना पड़ा और पोलार्ड धोनी की बिछाई इस जाल में फंसकर आउट हो गए। नंबर 8, क्रिकेट वर्ल्ड में स्टंपिंग की बात करें तो यहाँ भी महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर और कोई नहीं, क्योंकि बाज की नजर चीते की चाल और धोनी की स्टंपिंग पर कभी शक नहीं करते। क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड भी धोनी के पास ही है। उन्होंने सिर्फ 0.08 सेकंड के अंदर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कीमो पॉल की स्टंपिंग कर दी थी। 2016 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान भी धोनी ने ऐसा ही कारनामा करके दिखाया था। यहाँ उन्होंने सिर्फ 0.09 सेकंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जॉर्ज बेली को आउट किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इससे भी ज्यादा समय तो इंसान की पलकें झपकने में लेती है। नंबर 7, अब यहाँ देखो दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल। जब विकेट कीपर गेंद कैच करके विकेट की तरफ फेंकता है पर उसका निशाना नहीं लगता और इसी मौके का फायदा उठाते हुए धोनी 1 रन ले लेते हैं और जब इसके बाद भी कोई फील्डर या विकेट कीपर गेंद लेने नहीं आता है तो धोनी तुरंत दूसरा रन भी ले लेते हैं। नंबर 6, ये बात है IPL 2008 की, जहां KKR और CSK का मुकाबला हो रहा था। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जोगिंदर सिंह ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर डाला जिसे उन्होंने मिस कर दिया। अभी शुक्ला तो क्रीज पर ही खड़े थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा रन लेने के चक्कर में दौड़कर काफी आगे जा चुके थे। धोनी ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर गेंद को जोगिंदर सिंह की तरफ फेंका, लेकिन उन्हें गेंद को स्टंप पर हिट करने से मना कर दिया। इसी बीच लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा के दरमियान क्रीज क्रॉस हो गया। फिर धोनी ने जोगिंदर को इशारा किया कि अब वो गेंद को स्टंप पर हिट करें, जिससे ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला आउट हो गए और आखिरी गेंद के लिए क्रीज पर ईशांत शर्मा बचे। धोनी ने यहाँ ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ वही जानते होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। नंबर 5,
धोनी दिमाग के अलावा अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं और भारत इंग्लैंड मैच में ये देखने को भी मिला। रैना शॉट मारने की कोशिश करते हैं पर गेंद उनके पैर से टकराकर वहीं गिर जाती है। इसके बावजूद मौका मिलते ही दोनों बैट्समैन रन लेने लगते हैं। तभी बॉल फेंक रहे एंडरसन गेंद को पकड़ते हुए धोनी के रास्ते में आ जाते हैं, जो कि इल्लीगल है। इस पे धोनी उनको एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिससे उन्हें समझ आ गया कि ग्राउंड पर धोनी से पंगे लेना कितना महंगा पड़ता है। नंबर 4, धोनी का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। ऐसा ही हुआ जब रिकी पोंटिंग उन्हें आउट करने के लिए 8 फील्डर्स को ऑफ साइड पर लगा देते हैं, लेकिन धोनी क्रीज से बाहर निकलकर हल्का सा लेग साइड में शॉट मारते हैं और आसानी से दौड़कर 3 रन भी ले लेते हैं। इस मोमेंट को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। नंबर 3, इस वाली घटना को देखने के बाद आप भी कहोगे MS धोनी का दिमाग भविष्य देखने वाली मशीन है। दरअसल ये बात है GT और CSK के बीच हो रहे क्वालीफायर 1 की, जहां 16वें ओवर से पहले काफी लंबा ब्रेक देखने को मिलता है। इसी बीच अंपायर और MS धोनी आपस में बहस करते नजर आए। यहाँ पर सीन ये था कि धोनी ने 16वां ओवर मथीशा पथिराना को देने का मन बना लिया था, लेकिन अपना पहला ओवर डालकर वो 9 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर जा चुके होते हैं और नियम के मुताबिक खिलाड़ी जितने देर ग्राउंड के बाहर रहते हैं तो फिर पहले उन्हें उतने ही देर ग्राउंड में आकर गुजारने पड़ते हैं, तब जाकर वो गेंदबाजी कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को इसके लिए कमेंटेटर सुनील गावस्कर और साइमन डॉल की काफी आलोचनाएं भी सहनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि अंपायर से आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा धोनी को इस ओवर की जिम्मेदारी किसी और गेंदबाज को दे देनी चाहिए थी। पर यार, यहाँ धोनी के दिमाग में तो अलग ही प्लानिंग चल रही थी। धोनी को पता था कि अगर पथिराना को 16वां ओवर नहीं मिला तो उनका 4 ओवर्स का स्पेल पूरा नहीं हो सकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 1 ओवर किसी और को देना होगा, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स की कठिनाई बढ़ सकती है। इसीलिए धोनी ने अंपायर को लगभग 5 मिनट तक उलझाए रखा और इसी बीच पथिराना का समय पूरा हो गया। फिर वो 16वें ओवर के लिए मैदान पर आए और अपना स्पेल पूरा करते हुए 2 विकेट्स भी लिए और धोनी का प्लान कामयाब रहा। नंबर 2, धोनी के बारे में जाने बगैर अगर कोई उनकी काबिलियत पर सवाल उठाता है तब धोनी को उसे जवाब देना भी बहुत ही अच्छे से आता है। ये बात है साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने वाला था। पर कमेंटेटर रवि शास्त्री ने ये मैच होने से पहले कहा कि अगर धोनी की कैप्टेंसी के साथ इंडिया मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि धोनी जैसे यंग प्लेयर की कप्तानी में इंडिया के लिए जीत पाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इंडिया इस मैच को धोनी की कप्तानी के साथ काफी आसानी से जीत जाती है। और जब धोनी का इंटरव्यू लेने के लिए रवि शास्त्री उनके पास जाते हैं तब धोनी उनको बोलते हैं कि मैंने और मेरी टीम ने आपको गलत साबित कर दिया। ये सुनकर रवि शास्त्री हैरान होकर हंसने लगते हैं। नंबर 1, हम सब जानते हैं कि धोनी शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन जब बात उनके देश और टीम मेंबर्स की आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही सीन इंडिया और बांग्लादेश के मैच में देखने को मिला, जहां मुस्तफिजुर रहमान धोनी के गुस्से का शिकार बने। रन लेते समय मुस्तफिजुर हर बार इंडियन बैट्समैन के बीच में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो वो रोहित शर्मा के सामने आ जाते हैं और फिर वही हरकत धोनी के साथ करने की सोचते हैं। लेकिन यार, धोनी तो धोनी है। जब रन लेने के दौरान मुस्तफिजुर उनके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं तो धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मुस्तफिजुर को ऐसा धक्का मारते हैं कि उनकी दुनिया हिल जाती है। इसकी वजह से धोनी के 75% फीस भले ही काट लिए गए हों, लेकिन धोनी ने दिखा दिया कि ग्राउंड पर उनसे या उनकी टीम से पंगे लेने वालों के साथ क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।